नमस्कार दोस्तों। इस देश में एक ऐसा वर्ग है जो इस देश को गांधी का देश बताता है, अंबेडकर के बनाए संविधान से चलने वाला देश बताता है। मगर जहां उस वर्ग के धर्म की बात आती है तो तुरंत ही वह वर्ग अपने चेहरे पर चढ़ा हुआ अहिंसा का जो नकली नकाब है उसे उतारकर हिंसा का समर्थन करने लग जाता है। वैसे तो समय समय पर ऐसे लोगों के चेहरे पर चढ़ा हुआ नकाब उतरता ही रहता है, मगर हाल ही में यह नकाब फ्रांस के मुद्दे पर उस वक्त उतरा जब भारत में मुस्लिम समुदाय के कई लोगों ने फ्रांस में हुई हत्याओं को सही ठहराया और उनका समर्थन किया। उन्होंने न सिर्फ उनका समर्थन किया बल्कि एक भाई साहब ने तो ऐसे लोगों का सर कलम करने तक की बात खुद अपने मुंह से कह दी। और ऐसी आपत्तिजनक बात करने वाला कोई गली में घूमने वाला आवारा अनपढ़ गंवार जाहिल व्यक्ति नहीं था, बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का पूर्व कैबिनेट मेंबर था। उसने क्या कहा, कब कहा और फिर पुलिस ने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया, इन सब बिंदुओं पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि आखिर फ्रांस का विवाद क्या है। दरअसल फ्रांस में सैमुअल पेटी नाम के एक शिक्षक द्वारा कथित तौर पर स्कूल में पैगंबर मोहम्मद का एक कार्टून दिखाया गया था, जिसके कुछ समय बाद 18 वर्षीय एक कट्टरपंथी शरणार्थी ने शिक्षक की गला रेतकर हत्या कर दी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस घटना को इस्लामिक आतंकी हमला कहा था। मैक्रों ने इस घटना पर नाराजगी जाहिर करते हुए शिक्षक सैमुअल पेटी के प्रति सम्मान जाहिर किया और उन्हें मरणोपरांत फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा भी की। शिक्षक की हत्या के कुछ दिन पहले ही मैक्रों ने एक बयान भी दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो आज पूरे विश्व में संकट में है। मैक्रों के इस बयान के बाद कुछ मुस्लिम देशों में उनका विरोध शुरू हो गया। भारत में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा कुछ जगहों पर फ्रांस के राष्ट्रपति और फ्रांस के उत्पादों का विरोध हुआ। इन्हीं विरोधों के बीच 29 अक्टूबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डक पॉइंट से बाबे सैयद तक एक मार्च निकाला गया, जिसमें एएमयू छात्र संघ के पूर्व कैबिनेट मेंबर और वर्तमान में एआईएमआईएम से जुड़े फरहान जुबैरी नाम के एक छात्र नेता ने विवादास्पद बयान दे डाला। फ्रांस के हमले को फरहान जुबैरी ने न सिर्फ सही ठहराया बल्कि यह भी कहा कि उनके पैगंबर हजरत मोहम्मद के खिलाफ कोई गुस्ताखी भरी हरकत करेगा तो हम उसका सर तन से जुदा कर देंगे। एक बार आप खुद सुनिए कि फरहान जुबैरी ने क्या कहा था। और अगर उनके खिलाफ कोई भी गुस्ताखाना हरकत की तो हम उसका सर तन से जुदा कर देंगे, क्योंकि हमारी बुनियाद इस्लाम की बुनियाद कलमे से है और कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जिसके खातिर हम जिंदगी में हैं, जिसकी उम्मत में है, अगर उसके लिए कोई गलत चीज करेगा तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस भड़काऊ बयान के बाद अलीगढ़ पुलिस ने उसके खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। उसके साथ ही उसकी तत्काल गिरफ्तारी के भी आदेश दे दिए गए हैं। फ्रांस को लेकर एएमयू के अंदर हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर एएमयू के ही एक पूर्व छात्र निशित शर्मा ने अलीगढ़ के विष्णुपुरी तिराहे पर एक नुक्कड़ सभा आयोजित की, जिसमें उन्होंने स्थानीय प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन दिया। निशित शर्मा ने कहा कि संपूर्ण विश्व में इस्लामिक आतंकवाद समस्त मानवता के लिए एक खतरा बन चुका है। भारत ही नहीं, विश्व के कई देश जैसे फ्रांस आज इस्लामिक आतंकवाद के चलते निर्मम हत्याएं व हिंसा का शिकार हो रहे हैं। निशित शर्मा ने कहा कि भारत में इस्लामिक कट्टरपंथी वर्ग जैसे कि एएमयू के अराजक छात्र नेता जो इस्लामिक आतंकवाद का प्रकोप झेल रहे फ्रांस के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी गहन जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हमारा देश फ्रांस के साथ खड़ा है तो फिर विरोध कैसा। सुनिए निशित शर्मा ने क्या कहा। इस प्रकार से वैश्विक स्तर पर जो इस्लामिक आतंकवाद पूरे विश्व को दूषित कर रहा है, किस प्रकार से भारत जो इस्लामिक आतंकवाद की चंगुल में वर्षों से है, यहाँ का जन जन कैसे वहाँ से लड़ रहा है इस्लामिक आतंकवाद से, और अब यही आतंकवाद फ्रांस में पहुँच गया है। तो वर्तमान में जो 3, 4, 5 घटनाएं हुई हैं, जो बड़ी दयनीय घटना है और गंभीर घटनाएं हैं, उनको लेकर एक 4 सूत्रीय ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम दिया गया है प्रशासन के माध्यम से। इसके साथ ही फ्रांस की घटना को लेकर शायर मुनव्वर राणा ने भी कुछ आपत्तिजनक बातें कही हैं। मुनव्वर राणा ने एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा कि कोई हमारे माता पिता या भगवान का गंदा आपत्तिजनक कार्टून बनाता है तो हम उसे मार देंगे। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जुनून की कोई इंतहा नहीं होती। हजारों बरस से इज्जत के लिए ऑनर किलिंग हो रही है।
किसी मजहब के साथ खेलना दूसरे मजहब के लोगों को इस बात के लिए मजबूर करता है कि वह कुछ करें। अगर अभी कोई शख्स मेरे बाप का कार्टून ऐसा बना दे, कोई गंदा, मेरी माँ का कार्टून कोई ऐसा गंदा बना दे, तो हम तो उसको मार देंगे। तो आप समर्थन कर रहे हैं जो पूरी घटना? हम मार देंगे। इस भड़काऊ बयान के बाद शायर के खिलाफ लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में एक सोमवार को एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह एफआईआर सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार पांडे ने दर्ज कराई है। एफआईआर में लिखवाया गया है कि मुनव्वर राणा के दिए बयान से विभिन्न समुदायों में वैमनस्यता फैल सकती है और सामाजिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इससे शांति भंग होने की भी आशंका है। इन सब स्थितियों पर अगर हम गौर करें तो सवाल खड़ा होता है कि जो देश संविधान से चलता है, जिस देश में किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने पर सजा देने का भी प्रावधान है, उस देश में कट्टर मानसिकता रखने वाले लोग धर्म की बात आने पर कानून को साइड में रखते हुए हिंसा तक का समर्थन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कमलेश तिवारी जैसे हत्याकांड हो जाते हैं। ऐसे बयान अगर किसी अनपढ़ जाहिल गंवार व्यक्ति की तरफ से आते हैं तो शायद उनको नज़रअंदाज भी किया जा सकता है, मगर जब कोई एएमयू जैसे शीर्ष संस्थान से पढ़ा हुआ छात्र नेता और देश की जनता का असीम प्यार पाकर प्रसिद्धि पाने वाला एक शायर धर्म की बात आने पर हिंसा का समर्थन करने और हत्या करने तक की बात कह रहा है, तो निश्चित ही यह समाज के लिए और इस देश के लिए चिंतनीय विषय है। ऐसे लोगों की बिना किसी देरी के पहचान की जानी चाहिए और उनका समाज से, शैक्षणिक संस्थानों से और अपने आसपास से बहिष्कार किया जाना चाहिए। तभी यह देश गांधी और अंबेडकर की भावनाओं के अनुरूप बना रह सकता है। धन्यवाद।